भगत नामदेव जी महाराज समझा रहे ने, काहे रे नर गर्व करत हो, हे मनुख क्यों झूठा अहंकार कर रहे हैं। बिन सजाए झूठी दे, ये अपवित्र दे ही अज है ते कल नहीं। ये दुर्गंध है, ये हड्डियां है, ये मैल है, ये खून है, ये मांस है, ये पाक नहीं हो सकती। खरड़ी पाक असी कर लेने रोज पानी नाल साबण नाल। क्या शरीर के अंदरों ये सारी शुद्धि हो सकती है इस पानी नाल साबण नाल? कतई नहीं। दुर्गंध है, मांस है, विष्ठा है, विष्ठा अस्त रखत परेटे चाम, तो ये बिल्कुल शुद्ध नहीं हो सकती। हो सकती है दुर्गंधी शरीर की सुगंध देश बदल जाएगी। ये भी महसूस करते हैं। शरीर के अंदर का खून अमृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। इस तरह गुरबाणी का वाग, एक वस्त्र बूझे ताहों में पाक। किधरे उस एक नाल जुड़ जावे ते एक नू समझ लवे ते एक दी जोत तेरे अंदर प्रगट हो जाए, फिर तू पवित्र हो जाएगा। एक वस्त्र बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। कितना तू पवित्र हो जाएगा। जगत गुरु बाबा धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, कुंगू की काया केसर लाण की लोड़ नहीं, काया ही केसर हो जाएगी। इनू केसर मलण की लौड़ नहीं, इसके सामने केसर भी मैंने नहीं रखेगा, इसकी काया इतनी पावन हो जाएगी। कुंकू की काया रत्ना की ललता, इसकी जबान मानो रत्ना नाल जड़त हो जाएगी। जो भी बोल होवेगा रत्ना तो घट नहीं होवेगा। अगर वास तन सास ओदे स्वासां दे बदबो नहीं होवेगी, चंदन की महक होवेगी। ये गुरु नानक की पंक्ति है। मैं किधरे पटना साहब अर्थ कर बैठा, वो अपने स्वासां नू सफल कर लेंदा है। सेवा करके वो अपने तन नू पावन कर लेंदा है। संत करतार सिंह जी सामने बैठे सन, बड़े अनुभवी पुरुष दास जी, उन्हां नाल सी, बड़ा प्यार से ये स्थान की सेवा, छत की इस मंजी साहब की सेवा वो करांदे रहे। सुल्तानपुर साहब, बेवी साहब, पटना साहब हर साल अलवर समागम पे पहुंचते सन। मेरे कमरे च आ गए पटना साहब की गल, ज्ञानी जी सुगंध के अगर वास तन सास, श्वासां विच चंदन की महक हो जाती है। तुसी अर्थ कीते ने, श्वास सफल हो जाते हैं। मैं यही अर्थ बनते हैं, टीकेकारां ने भी यही कीते ने, मेरी समझ विच भी यही आए ने। कहने लगे नहीं, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਦਬੂ नहीं रह जाती, ਉਹਦੇ श्वासां च बदबू नहीं होती। जे श्वासां विच बदबू है, अजे नौ निधनाम इसके अंदर प्रगट नहीं होया, नहीं होया। फिर उन्होंने मैनू एक वाकया दसिया सी, शायद मैं तुहानू सरवण कराया। गंज डंडवाड़े का जिला एटा का कस्बा, एक बुजुर्ग बाबा उत्थे गुरुद्वारे दे बैठ के सारा दिन बाणी पढ़दा सी। कित्थों आया ये उत्थों दी संगतां नूं नहीं पता सी। 30-40 के करीब उत्थे सिंघां दे घर ने, पिछों गुजरात तो आए ने, गुजरात पाकिस्तान।
छोटिया छोटिया दुकाना ने उन्होंने कपड़े दिया, छोटा जिहा गुरुद्वारा बनाया। एक दिन वो बाबा कहने लगा, मैं कल चले जाना है। सवेरे सवेरे संगत आउंदियां सन, फिर संगत हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा जी क्यों जाते हो? असी दोवें वक्त प्रसादा पहुंचा देंगे, पुछ-गिछ करते हैं, क्यों जाते हो? ना जाओ, रहो इत्थे। तो बाबा कहने लगा, समझे नहीं, आप संसार को ही जा रहे हैं, कल चले जाना है, अमृत वेले कल चले जाना। सारिया की समझ विच गल आई। फिर कहने लगे, अच्छा बाबा जी अगर इस तरह की गल है तो पहले तुसी ये दसो, थोड़ी देही का दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए? अक्सर संतां जल प्रवाह करते हैं, क्योंकि देही का मोह तो है नहीं, देही की पकड़ तो है नहीं। जलाण का कम इस वास्ते शुरू किया गया इस देश विच, जलाओ लाश नूं, खाक कर दो, राख कर दो, देही का मोह मिट जाए। और पुत्र के हथों उसका मस्तक तोड़ो, कपाल तोड़ो, ताकि उसके अंदर मोह ना रहे। गल इतनी सी। कब्र विच देही पई है, बहुत लंबे समय तक पाएगी, जितने चिर तक जो है कि हड्डियां का ढांचा भी पे है, वो मोह वस होकर सूक्ष्म शरीर उत्थे मंडलांदा रहेगा। दूर क्यों जाओ? इस तरह के मंडलाण वालियां रूहां 99% मुसलमान होंदियां, अगला जन्म नहीं होना, क्योंकि देही पई है कब्र में, पकड़ लो। दूर क्यों जाओ? बाबा फरीद भी ऐसा कहने लगे, महल में सखण रह गए, वासा आया तल, गोरा से निमाणिया, बैसन रूहा मल, ए निमाणिया रूहा, ए सूक्ष्म शरीर कब्रां नूं मल के बैठ जाएंगे, परिक्रमा करते रहेंगे। क्योंकि इस्लाम में ऐसी मनोत है कि कयामत वाले दिन अजराइल फरिश्ता पनेरी बजाएगा, सारिया रूहां कब्रां तो उठ के खुदा के दरबार में पेश आउणगियां। मुहम्मद साहब जिन्हां दी हामी भरनगे उन्हां नूं जन्नत, जिन्हां दी हामी नहीं भरनगे उन्हां नूं दोज़ख। भारत के ऋषि मुनि संत अवतार, उन्होंने दृष्टि बड़ी गहरी सी, इस देही की पकड़ी ना अगे जाए, इसका जन्म हो रहा है, ये भटके ना, जला लो। कुछ हड्डियां बच गई ने, राख बच गई है, ये भी किसी दरिया में पा लो, कुछ नाम निशान रवे ना, पकड़ रवे ना, इस वास्ते से। तो संगतां ने पूछ लिया बाबे तो, दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए? पता उन्होंने की आख्या, मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा, थानू करन दी लोड़ नहीं। ये सारी घटना मैनू संत करतार सिंह जी ने दसी, उन्होंने तो प्रेरित होकर फिर मैं गया। मैनू कहने लगे, हुण पटना साहब तो तुसी होर किसी पासे नहीं जाना, उत्थे जाओ ताकि इस पंक्ति के अर्थ ठीक हो जान जिहड़े तुसी करदे हो। अगरवास तन सास, सारे कस्बे गल फैल गई है, बाबा सवेरे खुदकशी करेगा, अपने आप को अग नाल साड़ेगा। यह गल फैल गई, क्योंकि उन्हें कह दिता मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। तो होया कि संगतां ते पहुंचियां, बहुत सारे जो गुरुद्वारे नहीं आने वाले सन, उन्होंने भी भीड़ लग गई और पुलिस भी पहुंच गई। और गजब की गल, पुलिस के नाल कैमरामैन भी पहुंच गया, कोई गड़बड़ ना करे। ये बाबा सुर विच रस विच सुखमनी साहब का पाठ करता सी, पाठ किया ते महाराज के अगों लेट गया, सिर करके सतगुरां की तरफ लेट गया कारपेट के उत्ते। ये सिर्फ एक तहमत बंदा से, एक छोटा जिहा पटका सिर ते, बाकी नंगा रहंदा सी। लेट गया, इहदी नाभी चों अग निकली। ये तस्वीरां
हिंदुस्तान के तमाम वड्डे वड्डे अखबार छपियां सन। और तो छो ब्रिटिश वर्गा अखबार उसने भी छापी सी। सहजे सहजे अग बढ़ती गई। अग इस तरह से जिमें दुध का रंग होता है, इस तरह की सी। जिमें थोड़े दिन हुए इतने दरबार साहब कृष्णा होया, शायद कल परसों आन तो मैं इतने उन्होंने खड़ा करांगा। वो कैंसर के मरीज सन, कैंसर के। डॉक्टर ने कह दिता सिर्फ 15 दिन के मेहमान, ज्यादा नहीं, 15 दिन। इतों की गल दसदा तुसी 15 दिन के मेहमान। आखिर उन्होंने घरवाली की कोई श्रद्धा सी। गुजराती ने भारद्वाज कास्ट है उन्होंने, वासु उन्होंने नाम है, वासु भारद्वाज। उन्होंने घरवाली इतने एंबुलेंस लियाई, उन्होंने चल नहीं सकते सन। स्टेशन से बाहरों उन्होंने उस कमरे च ले जाया गया जिथे उन्होंने अखंड पाठ बुक कराया सी। इतने मिन्नत तरले किए भी किसी तरीके नाल भी साडा अखंड पाठ रखा जाए, भावें कमरे खाली नहीं सन। पर उन्होंने हालत देख के, क्योंकि उन्होंने पत्नी ने कहा 15 दिन के मेहमान ने, डॉक्टर कहते अखंड पाठ रखाना है, रख दिता गया। वो लेटे लेटे सुनते रहे। हुण जो कुछ आप सुनाते ने, कम से कम 100 गुरुद्वारे से मेरे नाल उन्होंने खड़े होके ये गल सुनाई है। लुधियाने भी, जलंधर भी, इत्थे भी मैं खड़ा करांगा। उन्होंने जो परसों आ गए इतलाह आई है, मैं आ रहा। जैसे सुखमनी साहब के पाठ तो पाठ अगे गया है, गुरु ग्रंथ साहब के चों दोदिए रंग की एक लाइट निकले। तो जो आप कहते हैं ਉਹਦੇ मस्तक नाल टकराई। हालांकि वह खुद कहता है मैं नास्तिक सी। पता है क्यों? चोटी का साइंटिस्ट है, चोटी का नासा दे काम करता से। अमेरिका जिहड़ा ग्रुप चंद्रमा पे गया से, उस ग्रुप दे काम करता से। तुसीं खुद अंदाजा लगाओ कितना बड़ा चोटी का साइंटिस्ट। कि अक्सर साइंटिस्ट नास्तिक होंगे, नास्तिक से। जब साडे नाल गुजरात के गुरुद्वारे इन्हें भ्रमण किया, अहमदाबाद गुजरात गवर्नमेंट के कोई नुमाइंदे मिनिस्टर भी गुरुद्वारे आए। विश्व प्रचारक संस्था की तरफ यह प्रोग्राम से कह लगे असी सारे प्रचारकों का स्वागत करना है। वासु भारद्वाज को देख के उन्होंने मिनिस्टर ने उन्होंने गलवकड़ी च ले लिया, क्योंकि वो सारे मनते सने ते गुजरात की इज्जत है, इतने गुजरात का मान है। इतना चोटी का साइंटिस्ट, पर कैंसर हो गया सी। उन्होंने मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश की थी इसनों बचाने की। हर तरीके के वड्डे तो वड्डे डॉक्टर, वड्डे तो वड्डे हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे, लेकिन ठीक नहीं आए। इत्थे आए, अखीर दे इत्थे आए। दूधिए रंग की लाइट निकली, मथे नाल टकराई। वो आप कहते ने फिर मैं बैठ गया। मैनू पाठ सुनन दे आनंद भी आन लग पिया। कई दिन मैं अपने भी तब्दीली भी महसूस की थी। भावें मेरी पत्नी कहती रही तुसी लेटे ही रहो, कोई नहीं, बैठे बैठे थक जाओगे, हड्डियां का ढांचा। वाल सारे रह गए सन, अखां दे बरवेटे भी जिवें कैंसर के मरीज दे हो जाते हैं दवाइयां। रब दी नेत पाठ का भोग पिया। अरदास होने लगी ना, कि अरदास दे खड़े हो गए। थानू शायद पाठी सिंह भी दसन, तो आप कहते ने पाठी सिंह मैं जानता जिहड़े उत्थे मौजूद सन। आप खड़े हो गए। 7 दिन इत्थे रहे ने, बाकी दिनों च इशनान भी करते रहे, दरबार साहब हाजरी भरते रहे। एंबुलेंस दे आए, स्टेशन दे लैके इत्थे तक आए, आराम नाल ट्रेन दे बैठ के गए। फिर सब को पहले इसने मैनू फोन की थी
ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਤਾਵਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲ ਪਰ ਸਮਾਗਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, 5 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਾਲ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਘਰੋਂ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਸਮਾਲ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1, 2, 3 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ। ਤੋ 1, 2, 3 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, 1, 2, 3 ਦਸੰਬਰ, 1, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਧੀਏ ਰੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਰੀਰ ਜਲਦਾ ਗਿਆ, ਜਲਦਾ ਗਿਆ, ਜਲਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ, ਰਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਸਰੀਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਏਕੇ ਚੋੜ ਸਦਾਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਘਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਿਆ, ਉਚੇਚਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ।
ये उसने भी प्रमाण किया। जिस दिन मैं उत्थे पहुंचया सी, उस कमरे में गुरुद्वारा छोटा जिहा है, बड़ी महक सी और चंदन दी महक। सुभाविक मैं पूछया चंदन रगड़े है? कह लगे नहीं, जिस दिन के बाबा जी गए ने महक महक। वो दूधिया चानना एक दिन रहा, वो चानना चला गया, वो महक 15 दिन रह गए। फिर मैनू संत करतार सिंह जी इत्थे मिले। उन्होंने दिनों वो सोने की सेवा करा रहे सन। संत बाबा करतार सिंह की गल मैं करता था, हाल की सेवा भी चल रही सी। मैनू कह लगे देख आयो, अगर वास तन सास हुण ये अर्थ करना, मैं तो अर्थ की करना, हुण मैं घटना ही सुनावांगा जिहड़ी घटना मैं देखिया। ईश्वर तो विछड़िया होया मनुख गुरु नानक के दृष्टिकोण के मुताबिक तंदुरुस्त नहीं हो सकता। और पातशाह की बाणी भी कहती है, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जिसनों देखते हैं रोगी, जिसनों देखते हैं बीमार। संस्कृत का एक बड़ा सोहना शब्द है स्वास्थ्य। आम तो इसके अर्थ करते हैं तंदुरुस्ती, हेल्थ, तंदुरुस्ती। हिंदी के संस्कृत का शब्द है स्वास्थ्य, जो तू स्वस्थ है। और वास्तविक इसके अखरी अर्थ जिहड़े ने स्वास्थ्य स्वय अस्थिति, जो अपने विच टिक गया, जुड़ गया, जो समाधि लीन हो गया, बस वही तंदुरुस्त है, बाकी नहीं। बाकी कोई भी तंदुरुस्त नहीं। अगर तन उसका रोगी नहीं तो मन रोगी है। और जिस दिन मन रोग चुक ना सके, उन्हें तन को भेज देने, तन के तन के प्रगट हो जाएंगे। अजे बीज रोग दे रोग मौजूद ने, अजे अंकुरित नहीं हुए, शरीर के तल के प्रगट हो जाएंगे। स्वय अस्थिति, स्वस्थ स्वय अस्थिति अपने भी जो टिक गए। परमात्मा का नाम मनुख को अपने भी टिका देता है। तो ये नाम नहीं है तो फिर मनुख की भटकना रहती है, इधर बैठा उधर बैठा उधर बैठा। मनुख जो अपने विच नहीं टिकया, उसकी भटकना बहुत रहेगी। इतनी गल चेते रखना। और उसको कुछ दूसरा तीसरा चाहिए बैठन नहीं। मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई पड़ोसी चाहिए, अखबार चाहिए, कोई किताब चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। एक कला नहीं बैठ सकता, क्योंकि अपने विच टिकया ही नहीं कभी, अपने विच टिक के कभी आनंद माणिया ही नहीं। स्वस्थ स्वय अस्थिति, समाधि की ये स्वय अस्थिति, अपने विच टिक जाना। लखों च कोई एक दो मनुख अपने टिकते हैं, बाकी कभी किधरे टिके कभी किधरे टिके, भटकना बनी रहती। देश वही है मनुखी मन का, अपने में टिक जाना, बाकी सब प्रदेश है। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया। ऐ मन तू हमेशा लिए किधरे भी नहीं टिक सकता। मन के तल पे सब कुछ पुराना हो जाता है, कुछ भी नवा नहीं है। मन सब कुछ को पुराना कर देता है। कविता पुरानी हो जाती है, संगीत की धुन पुरानी हो जाती है, तस्वीर पुरानिया हो जाती, माहौल पुराने हो जाते हैं, याराने पुराने हो जाते हैं। सैरो तफरीह एक इलाके की वो पुरातनता को जो है जन्म दे देती है। इस वास्ते इस सदी दे चूंकि मनुख का मन बड़ा चंचल है, चंचल तो बड़ा चल चल रुकता ही नहीं। परमात्मा नहीं चले, नहीं चलता। मन की ये चंचल चल 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 रही है, चल रही है। ये रुकता क्यों नहीं? कोई ऐसी थां ही नहीं जिथे हमेशा बैठ सके। ये उगता जाता है, प्रवाह तो उगता जाता है, संसार तो उगता जाता है, पदार्थों तो
ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਉਗਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਗਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नवीनता चाहिए। एक कवि ने एक कविता सुनाई है, चाहे कितनी कीमती, कितनी महान, कि कितना उसके ज्ञान, इतिहास के साहित्य हो गए, सुन के बड़ा रस मिलिया हुए। और वो कवि आखे भी मैं इसनों हुण दोबारा सुनान लगा, तो समझ लो अद्धा रस खो गया, अद्धा खो गया। जो किधरे बेवकूफी कर बैठे तो आखिर मैं हुण एक तीसरी दफा थानू सुनान लगा, तो एक तिहाई रस खो गया, 3 हिस्से रस खो गया। तो जे हुण वो आखिर मैं थानू हुण चौथी दफा सुनानी है, तो श्रोते कहणगे पागल लगता है, किधरे इसका तवाजन ते डामाडोल नहीं है, तो पगला लगता है, उचाट हो जाएगा और कोई सुनेगा भी नहीं। अगर वो जिद कर बैठा हूं मैं 5वीं दफा सुनानी है, तो अगले ने कहना दीवारा नो सुना सी चले गए, नहीं सुनते। कारण की है, पहली दफा सुन के इतना रस आया, हुण क्यों नहीं, पुरानी हो गई। तीसरी दफा सुनाई बहुत पुरानी हो गई, चौथी दफा सुनाई नवीनता सारी हो गई, कुछ भी नहीं दिया। संगीत की धुन पुरानी हो जाती है, फैशन पुराने हो जाते हैं, माहौल पुराने हो जाते हैं, याराने पुराने हो जाते हैं। पुराने नाल मन सहमत नहीं होता, मन नवे की तलाश करता है, नवीनता की तलाश। हुण मैं इस तरह आप सारे सियाने बैठे हो, नवे ते पुराने में फर्क कितना है? जो नहीं वेखिया नवा है, वेखने पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनने ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडाने ही पुराना हो गया। मैं अमेरिका भी सुन के दंग रहा कि कोई फैमिली 3 साल तो ज्यादा अपने मकान दिख नहीं देती, बदल देंगे, ये बेचो दूजा लो, चेंजेस तब्दीली चाहिए। और हम कौन दसे नवा मकान कितने चिर तक नवा है, कि कल पुराना हो जाएगा। मकान बदलो, माहौल बदलो, वातावरण बदलो, तस्वीरें बदलो, संगीत की धुन बदलो, फैशन बदलो। कोई फैशन 2 महीने तो ज्यादा तो टिकता नहीं, और बदलने की प्रथा बहुत अगे तक चली जाती है, अखलाकी गिरावट तक चली जाती है। पति बदलो, पत्नी बदलो, कुछ भी नहीं रहने देती। कारण मन टिकता नहीं किधर। जे मन टिकता नहीं तो एक गल स्पष्ट हो गई, मन का अजे वो आसन, वो सिंहासन असी इसनों दिता नहीं जिस पर हमेशा टिक सकता, बैठ सकता।